जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर 4 सितंबर 2021 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? तो वह डेनमार्क की यात्रा पे गए हैं। बी ऑप्शन सही हो गया। वह डेनमार्क के विदेश मंत्री जेम्पे कोफोड के साथ भारत डेनिश संयुक्त आयोग की बैठक के चौथे दौर की सह अध्यक्षता करेंगे। अब दोस्तों नाम आया है डेनमार्क का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर डेनमार्क का लोकेशन अगर आप विश्व के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे है डेनमार्क, ठीक है, यहाँ पे आएगा डेनमार्क। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पीला कलर का एक छोटा सा देश है यही है डेनमार्क। डेनमार्क के ऊपर में अगर देखिएगा तो नॉर्वे, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, नीचे में जर्मनी है। और दोस्तों ये है डेनमार्क का फ्लैग। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है और मुद्रा है डेनिश क्रोन। संसद है फॉल्केंटिंग, इसके संसद को बोला जाता है। राष्ट्रपति है मार्गरेट द्वितीय। प्रधानमंत्री है हेले थोर्निंग सिमट। डेनमार्क या डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेवियाई उत्तर यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करता है। यह देश जूटलैंड प्रायद्वीप पर हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। फरो द्वीप समूह और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गोपनीयता उल्लंघन के लिए व्हाट्सएप पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो $267 मिलियन का व्हाट्सएप पर जुर्माना लगाया गया है। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप पर आइरिस डाटा गोपनीयता नियामक द्वारा गोपनीयता उल्लंघन के लिए 225 मिलियन यूरो अर्थात $267 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज की नई पीढ़ी की विमान अपनी पहली उड़ान भरी है। इस विमान का क्या नाम है? तो हंसा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज जिसको शॉर्ट में NAL कहा जाता है ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में विमान का डिजाइन और विकास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2019 में देश में कुल सड़क दुर्घटना में होने वाले मौतों का 15% उत्तर प्रदेश का है। अब दोस्तों नाम आया है उत्तर प्रदेश का, तो चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 5100 करोड़ रुपए का ऋण हस्तांतरित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ को राज्य के पूर्वी हिस्से में प्रयागराज से जोड़ेगा। प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे पर लगभग 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। कल्याण सिंह राज्यपाल के कार्यकाल में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अपने 5 दशकों में राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, अर्थात ये राजस्थान के राज्यपाल थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1991 में उत्तर प्रदेश के पहले भाजपा मंत्री बने थे। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के 3रे संस्करण की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के 3रे संस्करण की शुरुआत की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आतंकवाद विरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ के तहत जम्मू और कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया। और इस पहल का उद्देश्य फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के अलावा प्रत्येक गांव की विशेषता को पहचानने और परिदृश्य स्थानीय मूल्यों और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 4 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टन स्पर्धा में भारत के मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन सही हो गया। 4 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टन स्पर्धा में भारत के मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक और सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक एकीकृत स्थानीय स्व सरकारी प्रबंधन प्रणाली, जिसको शॉर्ट में ILGMS कहा जाता है, नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन सही हो गया। इसका उद्देश्य लोगों को घर से पंचायत कार्यालयों की सेवा तक पहुंच प्रदान करना है। अब दोस्तों नाम आया केरल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में अगर केरल का लोकेशन दिखा जाए तो ये रहा केरल राज्य, जिसका सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा हुआ है। केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खां। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हुआ है, जो कि कोची में है। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आता है। वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणि कुमार है। केरल के कासारागोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट था, जहाँ पे 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहुंचे थे। अर्नाकुलम को कोची का जुड़वा शहर बोला जाता है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए केरल का, तो अन्नामुरी 16 राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम नेशनल पार्क, इसके अलावा मथिकेटन नेशनल पार्क, पंबादुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल में है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट के अनुसार भारत कौन से नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो तीसरा स्थान आया है भारत का, डी ऑप्शन सही हो गया। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी किया है। भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बना है। हरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 भारत में सबसे मूल्यवान निजी इक्विटी या उद्यम पूंजी वित्त पोषित कंपनियों की एक सूची है, जिसमें 2000 के बाद स्थापित कंपनी को उसको नवीनतम फंडिंग राउंड वैल्यूएशन के अनुसार रैंक किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नवंबर 2021 में भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। पहला 2+2 संवाद भारत अमेरिका 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है 4 सितंबर के दिन, ए ऑप्शन सही हो गया। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हर साल सितंबर माह के शनिवार को, पहले शनिवार को मनाया जाता है और यह वर्ष 2021 के लिए 4 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में चींटी की 2 नई प्रजाति को खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है चींटी की 2 नई प्रजाति, सी ऑप्शन सही हो गया। बेंगलुरु के अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने दुर्लभ चींटी की 2 प्रजातियों को खोजा है, ठीक है। इसे अरुणाचल प्रदेश ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया है। अब दोस्तों नाम आया है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2 जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए NEEPCO के साथ समझौता किया है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के साथ तवांग में 90 मेगावाट की परियोजना और पश्चिमी कामेंग में 120 मेगावाट का एक अन्य संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के शेरगांव जैव विविधता प्रबंधन समिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ समिति के रूप में सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा भारत जैव विविधता पुरस्कार के 5वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तासी यंगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी है। तासी यांगजोम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट में प्रशिक्षण ली है। इन्होंने 9 मई को चढ़ाई शुरू की और 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा देखो अपना प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 1 से 7 सितंबर तक, डी ऑप्शन सही हो गया। भारत में पोषण और स्वास्थ्य खाने की आदतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इतिहास 1982 में शुरू किया गया था, जब सरकार ने 1982 में व्यक्तियों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया था।
वर्ष 2021 का थीम है दोस्तों फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।